नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ललित में। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि मुगल काल का संस्थापक कौन था। तो मुगल काल का संस्थापक बाबर था। अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ, किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा था और इसी युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि बाबरनामा के रचयिता कौन हैं। तो बाबरनामा के रचयिता बाबर हैं। अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अकबर के बचपन का क्या नाम था। तो अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अगला प्रश्न है कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी रहा था। अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ, किसके बीच हुई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हेमू व अकबर के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने दीने इलाही धर्म की स्थापना कब की थी। तो अकबर ने दीने इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। और दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि किस शासक ने दीने इलाही धर्म चलाया था। तो दीने इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत कब की थी। तो अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कि दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था। तो दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति बीरबल था और बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। अगला प्रश्न है कि दीने इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था। तो दीने इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित अबुल फजल था। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। और दोस्तों, ऐसे भी पूछता है कि न्याय की जंजीर के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है। तो न्याय की जंजीर के नाम से जहांगीर जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि ताजमहल को किसने बनवाया था। तो ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था। तो ताजमहल का निर्माण उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था। तो ताजमहल का निर्माण उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। अगला प्रश्न है कि कौन से शासक ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। तो शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली मुगल शासक व्यवस्था में किसने लागू किया। तो मनसबदारी दारी प्रणाली अकबर ने लागू किया था। किसने लागू किया था। अकबर ने लागू किया था। अगला प्रश्न है
कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडर मल उत्तरदायी था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल काल का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल काल से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।